हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को जय भवानी जय राजपूताना। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल छपा था। तो वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो है गुज्जर पॉलिटिक्स एंड द मिहिर भोज कंट्रोवर्सी। इस आर्टिकल में इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। ये जो गुज्जर लिखा है ना, ये ही इनकी असली कास्ट है दोस्तों। क्योंकि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं भी तहसील पे जाओगे या कहीं भी जाओगे, जो कास्ट इनका लिखा जाता है वो गुजर या गुज्जर लिखा जाता है। वो गुर्जर कहीं भी नहीं है। गुर्जर तो ये इन्होंने अपने आप को अभी बोलना शुरू किया है। इस आर्टिकल को जो लिखने वाले जो राइटर हैं दोस्तों, उनका नाम है योगेश कौशल। ये योगेश कौशल जो हैं दोस्तों, यॉर्क यूनिवर्सिटी जो टोरंटो कनाडा में है उससे पीएचडी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। और इनका जो अभी टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ बैंडिटरी इन नॉर्थ इंडिया। दोस्तों, ये राइटर लिखते हैं कि एक प्रोफेसर थे शैल मायाराम। उन्होंने 2014 में एक पेपर पब्लिश करा था। इस पेपर का टाइटल था पेस्टोरल प्रिडिकेमेंट द गुज्जर्स इन हिस्ट्री। तो दोस्तों, इन्होंने ये कहा था इस पेपर में कि जो राजस्थान और एनसीआर के जो गुज्जर हैं उन दोनों को इन्होंने कनेक्ट किया था और उनके लिए एक डिमांड उठाई थी एसटी के रिजर्वेशन के लिए। और जबकि उसी सेम पेपर में इन्होंने ये कहा था कि राजस्थान और एनसीआर के जो गुज्जर हैं उसको इन्होंने क्लब कर दिया था। ये जो हिमाचल और कश्मीर के ये जो घुमक्कड़ जो वन गुज्जर हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के, उसके साथ इन्होंने क्लब कर दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि ये सारे के सारे जो गुज्जर हैं ये गुर्जर प्रतिहारों के वंशज हैं। ये इस प्रोफेसर ने अपने पेपर में लिखा था, शैल मायाराम ने, जो कि एक बिल्कुल झूठ है। गुर्जर प्रतिहार का इन गुज्जरों से कोई संबंध नहीं है दोस्तों, ये सभी जानते हैं। क्योंकि प्रतिहार एक राजपूतों का वंश है और गुर्जर वो उस जगह का नाम था। ठीक है दोस्तों, तो इसी लाइन में एक और पेपर पब्लिश हुआ था 2019 में। उसका था गुज्जर कोटा स्टीर के ऊपर हुआ था। इनका जो आरक्षण ये मांग रहे थे अपना गुज्जर कोटा। इस पेपर में भी ये लिखा गया था कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो एक टाइम पे बहुत बड़े एम्पायर हुआ करते थे और आज ये आरक्षण मांग रहे हैं। ये भी राइटर इसमें कह रहा है कि ये भी एकदम बिल्कुल इनकरेक्ट क्लेम है। ये भी एकदम बिल्कुल गलत जो है क्लेम है कि ये जो है इन गुर्जरों को गुर्जर प्रतिहारों से कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रतिहार राजपूत थे और वो जो प्राचीन गुर्जरा रीजन था, गुर्जरा रीजन लिखा हुआ है, जो गुर्जर प्रदेश था, उसके जो प्रतिहार थे उनको जो है ये इससे कनेक्ट कर रहे हैं, इन गुज्जरों से। अच्छा दोस्तों, इनका एक बड़ा मज़ेदार सा आपको एक किस्सा बताऊं गुज्जरों का। ये क्या है कि ये देखिए, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है कनिष्क। कनिष्क जो थे वो हुनों के वंशज थे, कुषाणों के और हुनों के। तो ये जो कनिष्क था ये भारत पर अटैक करने के लिए आया था। क्योंकि इसके नाम के पीछे कुषाण है और इनका एक गोत्र है कसाना। तो इन्होंने किया क्या, उस कुषाण को कसाना से मिलता जुलता था तो उसे भी इन्होंने गुज्जर बना दिया। मज़े की बात यह है कि कुछ लोग तो गायत्री जो देवी है ना, गायत्री मंत्र जो है, गायत्री माता जो है, उसको भी ये गुज्जर बना देते हैं। क्योंकि वो गायत्री है, उससे गै से बना हुआ है और इनका भी जो गुज्जर है वो बना हुआ है। तो इनकी ये हालत है। हमारे साथ दोस्तों कुछ लोग पढ़ते थे, उनका गोत जो था टाइटल वो बैसला था। उनमें से कुछ लोग अपने आप को बंसल लिखना शुरू कर दिया था, थोड़ा सा मॉडर्न दिखने के लिए। बंसल तो हमारे बनिए भाई होते हैं ना। तो ये इनके हाल हैं। इन्हें थोड़ा सा क्लू मिल जाए, कुछ भी मिलता जुलता हो, उसे ये अपना बना लेते हैं। इसी वजह से जो गुर्जर प्रदेश था वो गुर्जर जगह का नाम था, उसको इन्होंने समझ बैठे कि ये हमारी जाति का था। गुर्जर जो हमारी जाति है, इसके पास इनका कोई प्रूफ नहीं है। ये इनके हाल हैं दोस्तों। आप कहीं भी कोई सा भी इतिहास उठा के देखोगे 40-50 साल पहले, ये गुर्जर इनकी कास्ट नहीं है, इनकी कास्ट है गुज्जर। वो गुजर या गुज्जर, गुर्जर नहीं है। अच्छा दोस्तों, 2012 में इन्होंने आरक्षण का आंदोलन किया था। उस आरक्षण के आंदोलन को लीड कर रहे थे कर्नल किरोड़ी बैंसला और हिम्मत गुज्जर। और इन लोगों ने राजस्थान गवर्नमेंट को ये बोला था कि 99% गुज्जर जो है ना वो घुमंतु जाति हैं, मतलब ऐसे ही जंगलों में रहते हैं और घूमते रहते हैं, तो इसलिए हमें रिजर्वेशन दो एसटी का। ये देखो दोस्तों, मतलब लोग कितना गिर सकते हैं। आपको लगता है 99% गुज्जर जंगलों में रहते हैं?
ये तो घर बना के रहते हैं, हमने भी देखे, हमें तो आज तक कोई गुज्जर ऐसा नहीं मिला जो जंगलों में रहता हो। हालांकि कुछ जंगलों में रहने वाले भी मिले, पर वो हिमाचल में, उत्तराखंड में और कश्मीर में रहते हैं वो। तो ये इन्होंने उस टाइम झूठ बोला था। उस टाइम तो क्योंकि इन्हें आरक्षण चाहिए था, तो तब तो ये कह रहे कि हम जंगलों में रहते हैं, हम घुमंतु जाती हैं। इसने हिम्मत गुज्जर और किरोड़ी बैसला ने। अब 10 साल बाद यही सेम हिम्मत गुज्जर अब क्या बोलता है। इस हिम्मत गुज्जर ने, ये जो आचार्य विक्रम है अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा का, अब ये क्या बोलता है कि जो मुगलों के पहले के जो राजपूत राजा थे और कुछ जो राजपूत जो वंश है जिसमें चौहान, प्रतिहार, परमार, चंदेल, भाटी और जो तोमर हैं, इनको जो है गुज्जरों के नाम से जाना जाना चाहिए। ये हिम्मत गुज्जर ये बोलता है इसके आचार्य विक्रम के साथ मिलके। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी 18 अक्टूबर 2021 को। उसमें इन्होंने ये कहा था कि अगर पृथ्वीराज चौहान फिल्म में पृथ्वीराज चौहान को गुज्जर ना दिखाया गया तो ये आंदोलन करेंगे। तो इतने ये मतलब इस तरीके के ये लोग हैं कि मतलब इनके हिसाब से दिखा दो कुछ भी, हिस्ट्री चाहे कुछ अलग हो, इनके हिसाब से फिल्में भी दिखा दो। ये मतलब ये इनके विचारों के हाल हैं। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने विचारों ने इनका कुछ हिस्ट्री में इन्हें कभी ये कुषाणों को कभी कुछ भी, इन्होंने दो काल्पनिक पात्र हिस्ट्री में ऐसे क्रिएट किए। उन काल्पनिक पात्रों में थे जोगराज गुज्जर और दूसरे थे राम प्यारी गुज्जर। ये दोस्तों आप देखोगे ना, इनका आपको कहीं भी इतिहास में जिक्र नहीं मिलेगा। इनका जिक्र किसने किया था, ये मुनासी सिन्हा है, इसने एक किताब लिखी थी सैफरॉन सोर्ड्स अपने प्रोपेगेंडा को आगे फैलाने के लिए। तो इसने ये जो है ना ये काल्पनिक किरदार जो है क्रिएट कर दिए थे, राम प्यारी गुज्जर और जोगराज गुज्जर। इसमें ये बताते हैं कि इन्होंने तैमूर लंग को हरा दिया था। मतलब यार, तैमूर लंग ने अपनी किसी किताब में नहीं कहा और किसी भारत के किसी इतिहास में इसका जिक्र नहीं है। इन लोगों ने ये काल्पनिक किरदार क्रिएट कर दिया, राम प्यारी गुज्जर और जोगराज गुज्जर। आज भी ये गीत गाते हैं इस चीज़ का, आप इनकी फेसबुक पोस्टें देखो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक तरफ तो ये क्या कहते हैं कि हमें एसटी का स्टेटस दो जैसे दलित और आदिवासियों की तरह, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं हमें क्षत्रियों की तरह भी देखो आप। तो ये इनके दो कॉन्ट्राडिक्शन हैं दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोस्तों क्या करते हैं, राजपूतों को तो छोड़ दो, उसके अलावा ये शिवाजी महाराज को भी गुज्जर बताते हैं, ये कनिष्क को भी गुज्जर बताते हैं, और जो मुगलों से पहले के राजपूत राजा थे उन्हें भी ये गुज्जर बताते हैं। और उसके साथ साथ ये बेचारे एसटी के रिजर्वेशन की डिमांड भी करते हैं और इन्हें अपना रॉयल स्टेटस भी चाहिए। ये इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा बेचारे ये कंफ्यूज हैं, और अपने जो भोले वाले गुज्जर हैं उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। दोस्तों अब क्या हुआ कि सच जो है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें इस राइटर ने लिखा है कि पहली तो बात यह है कि राजस्थान और एनसीआर के जो गुज्जर हैं वो पूरी तरीके से घुमक्कड़ नहीं है। ये तो बात सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है भाई, वो तो घर बना के रह रही है ना, वो कौन सा जंगलों में रह रही हैं। एनसीआर में देखो वो घर बने हुए हैं, वो रह रहे हैं, वो बाइक भी चलाते हैं, वो सब करते हैं, वो कौन सा जंगलों में रहते हैं कि गधों पर और घोड़ों पर चलते हैं। ये बात इसकी सही है। तो इन्होंने, इस राइटर ने ये कहा है कि जो गुज्जर जो इनकी कास्ट है, ये नाम आया था गोचर से ये गुज्जर बने थे। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे ये गाय भैंस जो चराते थे, कुछ तो उनमें आज भी गाय भैंस चराते हैं जो हिमाचल और कश्मीर और इधर आप उत्तराखंड में चले जाओ, उनके गोत्र भी इनमें मिलेंगे, खटाना, कशाना और ये सब। तो ये गुज्जर और वो गुज्जर सेम है, ये भी ऐसे ही गाय भैंस चराते थे। तो पर ये इधर सेटल हो गए थे काफ़ी पहले, 400-500 साल पहले। तो धीरे धीरे इनको जो है थोड़ा थोड़ा सा ज़मीनें देनी शुरू कर दी। राजपूतों ने दी पहले, फिर मुगलों ने दी और बाद में थोड़ी अंग्रेज़ों ने दी। इसका एग्जाम्पल देखो, एक नुन्ने शाह खटाना था। वो नुन्ने शाह खटाना जो था, एक राजपूत राजा थे, दतिया एक जगह है वहाँ, वो राजपूत राजा जो थे उसके दीवान थे वो नुन्ने शाह खटाना। तो उस नुन्ने शाह खटाना को उस राजपूत राजा ने जमींदारी दी थी थोड़ी सी समथर, उस जगह को समथर बोलते हैं, एमपी में है शायद वो जगह। तो वो जो जमींदारी दी थी वो राजपूत राजा ने उन्हें दी थी। फिर बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उस समथर को बोल दिया था कि आप एक रियासत हो, उसको एक रियासत का दर्जा दे दिया था। वही इनकी एकमात्र रियासत है गुज्जरों की, समथर, वो भी इन्हें राजपूतों से मिली हुई है। एक दूसरी मजे की बात और है, एक विधायक है, ये इधर से लंढोरा एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में, रुड़की के पास, उस विधायक का नाम है प्रणव चैंपियन।
उसको ये बोलते हैं कि ये प्रणव चैंपियन तो राजा है और लंडोरा है कोई रियासत है। पहली तो बात, लंडोरा न तो रियासत है, और जब लंडोरा कोई रियासत नहीं है तो प्रणव चैंपियन राजा कहाँ से हो गया। अब इस लंडोरा की कहानी ये है दोस्तों, एक चीफ था नजीब खान। उस नजीब खान ने एक मनोहर सिंह नाम का एक आदमी था, उसे जमींदारी दी थी। इस मनोहर सिंह का गोत जो था वो खुब्बड़ गोत का था। तो उसे जमींदारी दी थी रुड़की के पास। उस जमींदारी का नाम था लंडोरा 1759 में। ठीक है। अब उसी के वंश में मनोहर सिंह के जो पीढ़ी में आगे पैदा हुए थे, एक रघुवीर खुब्बड़ नाम का जो था, उसे अंग्रेजों ने 11 गांव और दे दिए थे, क्योंकि उसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अब क्या हुआ कि दोस्तों, ये जो बीजेपी का विधायक है प्रणव चैंपियन, वो इसी जमींदारी की फैमिली से आता है। ये एक जमींदारी थी छोटी सी, जिसे ये बताते हैं कि ये राजा हैं और वो रियासत थी और पता नहीं क्या क्या, बताने को तो कुछ भी बता सकते हैं। तो दोस्तों ये है इनकी कहानी। और ये दोस्तों जो है प्रणव चैंपियन, इनका और जो इसमें लिखा हुआ है कि इनका गोत्र था खुब्बड़। अब ये खुब्बड़ से बोलते क्या हैं अपने आप को, पवार, कि हम तो पवार हैं जी। ये कुछ भी बोल देते हैं दोस्तों, उसमें कोई अचरज की बात नहीं है, किसी भी चीज़ से कुछ ही बोल देते हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे गुज्जरों को थोड़ी थोड़ी जमींदारी दी मुगलों ने, राजपूतों ने और अंग्रेजों ने, तो इनका स्टेटस, जो वन गुज्जर जो ये बेचारे कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड में रहते हैं, इनसे थोड़ा सा ऊपर उठ गया, जो है ऊपर उठ गया। और थोड़ा सा अब ऊपर, इन जो ये एसटी में आते हैं ना वन गुज्जर, तो इनसे जो है इनका थोड़ा सा स्टेटस ऊपर चला गया, क्योंकि इनको ज़मींदारी मिली, राजपूतों ने दी। दोस्तों अब क्या है कि जो आप गैजेटियर देखोगे अंग्रेजों के टाइम का, तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि गुज्जरों का कोई भी वंश राजपूतों के वंश से नहीं मिलता था, सिर्फ भाटी को छोड़ के। ये भाटी जो थे, दादरी के पास जो भाटी गुज्जर जो लिखते हैं, ये भाटी क्या थे, ये इसकी कहानी मैं बताता हूँ दोस्तों। एक राजपूत राजा थे कासन भाटी, उन्हें एक गुज्जर महिला से उन्होंने शादी कर ली थी, विवाह कर लिया था। तो राजपूतों ने कहा कि भाई अभी आप राजपूत तो नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपने गुज्जर महिला से शादी कर ली, तो आपके जो बच्चे हैं वो राजपूत तो नहीं हो सकते, क्योंकि भाई आपकी माता जी तो राजपूत नहीं थी। तो इस तरीके से वो लोग क्या थे, वो गुज्जर बन गए थे, तो वो अपने आप को गुज्जर बोलने लगे थे। तो इसीलिए उन्हें जो है भाटी ये गोत इनमें आया। वे थे पहले राजपूत ही। अच्छा दोस्तों एक बात सुनो, अगर आपको कोई भाटी गुज्जर मिले तो आप उससे पूछना कि आपके बड़े बुजुर्ग कहाँ से आए थे। वो क्या बोलेगा, वो कि हमारे बड़े बुजुर्ग जैसलमेर से आए थे। जैसलमेर से, इसीलिए इनको जायसा भाटी भी बोलते हैं कई बार। जैसलमेर से राजपूत राजा आया था कासन भाटी, उसने गुज्जर महिला से शादी कर ली थी, तो इसलिए ये जो हैं गुज्जर कहलाए। क्योंकि आज भी अगर आप जैसलमेर में जाओगे तो वहाँ जो भाटी हैं वो राजपूत हैं। जैसलमेर के जो राजा हैं, जो रावल साहब हैं, वो कौन हैं, भाटी। वो भाटी हैं, वो राजपूत हैं। तो ये जो है, ये कहानी है भाटी गोत की, इनमें गुज्जरों में आने की। अब देखो इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक इनका गोत था चमयान, तो इन चमयानों ने लिखना शुरू कर दिया तोमर अपने आप को। कलश्यानों ने अपने आप को लिखना शुरू कर दिया चौहान। कुछ मावी गुज्जर भी अपने आप को चौहान लिखने लगे। खुब्बड़ गुज्जर जो थे वो अपने आप को पवार लिखने लगे, परमार। कुछ गुज्जर अपने आप को खुक्कर लिखने लगे। तो अब क्या किया इन्होंने दोस्तों, इनका एक गोत है चंदीला, दिल्ली में मिलेगा आपको वो, उन्होंने अपने आप को चंदेल लिखना शुरू कर दिया। तो ये बेचारे इतने कन्फ्यूज हैं, ये ढूंढते हैं कि राजपूतों का कौन सा वो जो है चुराया जाए और अपना लिखा जाए। तो इसी तरीके से ये अपने आप को लिखते गए। ठीक है दोस्तों। तो हालांकि दोस्तों इन्होंने राजपूतों के जो है वंशों के नाम जो है ऐसे ऐसे ये करके अपने आप को लगाते गए। कुछ जो इनमें राजपूतों के रियल में जो वो हैं वंशज हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो गुजरी माता की और राजपूत पिता की जो संतान है, इसलिए वो जो है गुज्जर। इस टर्म को इसने राइटर ने कहा है राजपुताइजेशन। तो ये अपना राजपुताइजेशन कर रहे हैं, ऐसे झूठ बोल के अपने आप को वो कर करके। इसमें जो है ये चीज़ें दोस्तों, इस राइटर ने लिखा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये अंदर की चीज़ें हैं। इन चीज़ों का मीडिया को भी नहीं पता है, क्योंकि मीडिया भी कई बार इनको गुर्जर लिख देता है। मीडिया को ये नहीं पता कि इनकी जो कास्ट है वो गुज्जर है। ठीक है।
तो ये मीडिया के भी बंधु इसमें कुछ गलती करते हैं, पर कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपको सच्चाई बताएंगे, हमने ये चैनल इसीलिए बनाया है। तो दोस्तों ये राइटर लिखता है कि ये इनको क्षत्रिय भी बनना है और इनको जो है रिजर्वेशन भी चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है? अभी कुछ दिन पहले हिम्मत गुज्जर ने एक पब्लिक पोस्ट करी थी, उसमें उसने कहा था कि जाट, मराठा, कुर्मी, दलित, ब्राह्मण, आदिवासी सब हमारे साथ आ जाओ राजपूतों के खिलाफ, क्योंकि ये राजपूत लोग हमारा इतिहास चुरा रहे हैं। ऐसा इसने कहा था, ये जो हिम्मत गुज्जर है। देखा दोस्तों ये कितने महान आदमी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि एक अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा का नरेंद्र गुज्जर था, वो तो इतना बेवकूफ़ था, उसने राजपूत महिलाओं के बारे में बहुत गलत टिप्पणी कर दी थी। दोस्तों ये बेचारे कन्फ्यूज हैं, हमारे गुज्जर जो भोले भाले हैं इनको कन्फ्यूज किया जा रहा है। भाई आप जो हो आप वो रहो ना, आप अपने धन सिंह कोतवाल को ये बताओ कि ये गुज्जर था, गुज्जर थे भाई, हम भी मान रहे 1857 की क्रांति की लड़ाई में थी। आपके जो बाकी गुज्जर हैं इनको आप गुज्जर बोल लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। यार ये क्या बात हुई कि आप जो है मिहिर भोज को गुज्जर, कि वो गुज्जर हो गए। यार आप मिहिर भोज तक बात ठीक थी, उसके बाद आप पृथ्वीराज चौहान भी गुज्जर हो गए, अनंगपाल तोमर भी गुज्जर हो गए, पूरी दुनिया ही गुज्जर हो गई यार। तो दोस्तों ये इनका हाल है। ये बड़ा ही सही आर्टिकल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया ने। टाइम्स ऑफ इंडिया को सैल्यूट, और जय भवानी जय राजपूताना।